Very good morning to all of you dear students. As you know that today Monday our math class is there. So last class we completed some questions of exercise 3.3. So as you know that in last class we find out the method of we will learn the method of finding the SCF. Okay. So last class we completed there are two questions A and B of question number 5th. क्वेश्चन नंबर 5 की ए और बी हमने सॉल्व कर दिए थे, उसमें एलसीएम फाइंड किया था हमने, सॉरी एचसीएफ फाइंड करा था। यहाँ पे सी एंड डी रिमेनिंग है, उन दोनों को भी अपन सॉल्व करते हैं। देखिए आप फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर। क्या फाइंड करना है आपको? ग्रेटेस्ट नंबर। तो वही एचसीएफ फाइंड करना है। दैट डिवाइड 74 170 and 106 leaving the remainder of 10, leaving the remainder of 10 in each case। मतलब जब उस नंबर से इन सबके अंदर डिवाइड देते हैं तो हर केस में रिमाइंडर क्या बचता है? 10। तो सबसे पहले तो आपको इस रिमाइंडर को नंबर्स में से सबट्रैक्ट करके जो न्यू नंबर्स है वो आपको फाइंड करना है। तो आपके जो न्यू नंबर्स है, न्यू नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे? सबसे पहला नंबर कौन? 74, उसमें से 10 माइनस करना है, देन 64। आफ्टरवर्ड सेकंड नंबर कौन सा है? 170 में से 10 माइनस करना है, कितना होगा? 160। एंड द लास्ट नंबर 106 में से 10 माइनस करना है, कितना होगा? 96। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर एंड दैट इज योर आंसर। जो रिमाइंडर दिया हुआ है उस रिमाइंडर को आपको उन सब नंबर्स में से माइनस करना है। आफ्टर दैट जो नंबर आएंगे उनका आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ द दैट गिवन नंबर्स। ओके, सो फर्स्ट द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर 64, फर्स्ट नंबर 64, सेकंड नंबर 160 and the third number is 96. Okay, then 2 3 ja 6, 2 2 ja 4, again 2 16, again 2 8, 2 4 2 then 2 and 2 and 1 and 1. Okay, here 2 then 80, again 2 then 40, afterward 2 then 20, 2 then 10, 2 then 5 and 5. Okay, here first of all 2 4 ja 8, 2 8 ja 16, then 2 24, 2 12, 2 6, 2 3 and 3. Now the answer is your SCF is your answer। जो भी आपका SCF होगा वो आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर। तो let's see 2 यहाँ पे है, 2 here also and 2 here, 2 one time 2। Okay, second time also 2 and 2, then 1 also 2, afterwards then 1 2 and 2, then one more 2. Okay, then also 2 and 2, one more 2, after that 2 and 2, then one more 2, after that 2 is there, 5 is there, 3 is there, so only our SCF is this number। So your final answer is 2 multiplied to 4, 4 multiplied to 8 multiplied to 60, 60 multiplied to 32, that greatest number is 32। फिर आपको मेंशन करना है दैट ग्रेटेस्ट नंबर इज 32। आपका जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या है? 32। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सबट्रैक्ट ऑल ऑफ द रिमाइंडर फ्रॉम द गिवन नंबर। आपको जो भी रिमाइंडर्स है वो सबट्रैक्ट करना है, देन यू जस्ट फाइंड आउट द एचसीएफ। इन दिस डी आल्सो यू हैव टू डू सेम लाइक दिस, find the greatest number, find the greatest number, it means you have to find out the SCF। that divide 255 630 and 1300 leaving the remainder 5 10 and 50। अब इस केस में तीनों का सेपरेट आपको रिमाइंडर दिया हुआ है, तो सेपरेट देखो ना यहाँ पे तो इन दिस केस 10 इन ईच, 10 जो है वो सबका रिमाइंडर कॉमन रिमाइंडर, तो 10 को सेपरेट किया। इसमें फर्स्ट वाले का रिमाइंडर 10 है, सॉरी 5, सेकंड वाले का 10 और थर्ड वाले का कितना है? 50। तो न्यू नंबर्स, इसका भी जब आप सॉल्यूशन करोगे तो न्यू नंबर्स ये क्या हो जाएंगे? पहला नंबर कौन सा है? 255, उसमें से 5 को माइनस करोगे कितना आएगा? 250, नहीं 250। सेकंड नंबर 630, उसमें से 10 माइनस करोगे देन 620, सेकंड नंबर। थर्ड नंबर 1300, इसमें से 50 माइनस करोगे देन 1250। सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 250 620 and 1250। अब आपको इस 250 620 और 1250 का एचसीएफ फाइंड करना है एंड दैट इज योर आंसर। वो आपका क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट नंबर। तो जस्ट लिसन प्रॉपर्ली, इफ द रिमाइंडर इज सेम इन ईच केस देन यू हैव टू सबट्रैक्ट 10 same reminder from the all numbers।
जब रिमाइंडर सेम हो प्रत्येक केस में तो आपको उसी को सब्ट्रैक्ट करना हो, जो नए नंबर आएंगे उसका एचसीएफ, और अगर रिमाइंडर डिफरेंट हो तो उनको सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर जो नंबर्स आएंगे इनका एचसीएफ। ये आधा किया है मैंने, द डी इज ओनली हाफ वन, यू हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ। अब आपको आगे इन तीनों का एचसीएफ फाइंड करना है, ऐसे का ऐसे ही, ऐसे इन तीनों का एचसीएफ फाइंड करना, और जो एचसीएफ आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट इन योर नोटबुक। थैंक यू। Okay students, so the next sixth question, there are two metal bars, दो metal के bars है wire type में, the length of that is 72 centimeter and 96 centimeter, the short bars of equal length are cut from the both metal bars, दोनों बार से एक short bar जो है equal length का वो कट कर देते हैं, find the largest possible length, largest, तो अभी भी मैंने आपको कहा था where you find out the greater, largest, bigger, then जहां पे आपको ये वाला वर्ड दिखे वहां आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। तो इसका जो एचसीएफ है वही आपका लार्जेस्ट लेंथ हो जाएगी। तो नंबर्स क्या क्या, लेंथ क्या क्या दी है आपको, लेंथ ऑफ बार्स कितनी है 72 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर। तो आपको दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है, 72 96 2 देन 36 अगेन 2 18 अगेन 2 9 3 3 1 and 1 2 and 2 4 ja 8 2 8 is 2 24 2 12 again 2 6 again 2 3 3 1 and 1। तो आपका एचसीएफ जो है क्या हो जाएगा, देखो 2 यहाँ पर है 2 तो 1 2 आ गया। आफ्टर व्हाट, आफ्टर दैट 2 and 2 one more 2 then after 2 and 2 then one more 2 after that 3 and 3 also here एक 3 है केवल 3 आएगा, उसके बाद कोई कॉमन नहीं है। 2 into 2 4 4 into 2 8 8 into 3 24 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ अ शॉर्टर बार क्या हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। तो पॉसिबल लेंथ आपकी क्या हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। जहां पे भी आपको लार्ज और ग्रेटर वर्ड दिखता है वहां पे आपको फाइंड करना होता है एचसीएफ। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट इन योर नोटबुक। Okay students, so next the seventh question is not important due to the exam view, so you just cut the question number 7. Similar question is there, so no need to solve all question, so you just cut the question number 7, it will not come in exam. Okay, so you just cut the question number 7. Similar question many are there, so no need to solve all questions. Okay, so next question number 8, the length, breadth and height of a room, the length, breadth and height of a room are 8 centimeter, 8 meter 50 centimeter. Okay, this is length 5 meter 75 centimeter, this is breadth and 1 meter 75 centimeter, this is height respectively. Find the length of the longest type of tap, find the length of longest tap, longest tap। देखो longest वर्ड आ गया, it means you have to find out the HCF of these all three numbers। आपको इन तीनों का HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करते ही जो आपका HCF होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टैप। तो फर्स्ट आपको बताया लेंथ कितनी 8 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। ब्रेथ 5 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। हाइट 1 मीटर 75। फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इन ऑल सेंटीमीटर, सबको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 8 मीटर 8 into 100 प्लस 50, मतलब ये आपका आ जाएगा 850 सेंटीमीटर। ओके, इसमें कितना आएगा 5 into 100 प्लस 75 देन 575 सेंटीमीटर एंड लास्ट वन 1 into 100, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो रिजल्ट इज 175 सेंटीमीटर। अब ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट आ गई, तो आपको लार्जेस्ट टाइप टैप फाइंड करनी है, तो इसका एचसीएफ का आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ के लिए पहला कितना नंबर है 850, सेकंड नंबर 575 एंड थर्ड नंबर 175। देखो 5 से सबके अंदर डिवाइड जा रहा है, इसमें 2 से जा रहा है, 2 4 जा 8 देन 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। नाउ 5 से 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 21, देन 5 से
17, then 17 1 5 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 जा 20 again 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 1 and 1 okay next 5 5 3 जा 15 5 5 जा again 5 7 7 तो इसमें जो एचसीएफ बताया क्या होगा बेटा एचसीएफ देखो एचसीएफ 5 5 एंड 5 तो एक बार 5 आ गया अगेन 5 5 एंड 5 इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है तो आपका टैप की जो लेंथ है उसी तो 24 सेंटीमीटर सो लेंथ ऑफ टैप लार्जेस्ट टैप is 25 centimeter. So this is the way to solve this type of questions. One last question is remaining. The number question number last is the ninth one. The question number last is the ninth one. In ninth question, just see in your book. Ninth question is saying like that. Radha and florist has 112 rows. 112 rows है उनके पास कितने rows है 112 rows है. After that 91 जो है मैरीगोल्ड्स है सॉरी 91 63 मैरीगोल्ड्स एंड 91 वेट आई विल सॉल्व वेट समिन आई विल राइट एंड आई विल सॉल्व ऑन बोर्ड ओके स्टूडेंट सो द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क नाइन्थ वाला जो है वो आपका होमवर्क है मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ राधा फ्लोरिस्ट राधा जो एक फ्लोरिस्ट है ही सी हैज 112 रोज उसके पास रोज कितने हैं 112 क्या है रोज है एंड ग्लैडियोल्स जो है वो उसके पास कितने हैं ग्लैडियोल्स है 91 एंड नेक्स्ट मैरीगोल्ड्स कितने हैं 63 इतने फ्लावर्स हैं इनसे आगे क्या लिखा हुआ है बी यूज्ड टू मेक द बकेट्स वो क्या बनाती है इससे बुके बनाती है सी हैज टू मेक द आइडेंटिकल बुके सेलिंग ऑल द थ्री वेरिएंट्स उसके पास जो है इस टाइप के बुके बनाना है इसको इस टाइप से बुके बनाना है कि उसके अंदर सारे फ्लावर्स आए तीनों के तीनों फ्लावर्स जो है वो उसके अंदर आए फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ या मैक्सिमम ग्रेटेस्ट और लार्जर मैंने कहा था यहाँ पे भी मैक्सिमम ग्रेटेस्ट और लार्जर आए वहां पे आपको फाइंड करना है क्या फाइंड करना है आपको एचसीएफ तो आपको फाइंड करना है इन तीनों का एचसीएफ फर्स्ट ऑफ ऑल 112 देन 91 एंड देन 63 you have to find out the HCF of these three number आप इसका HCF फाइंड कर दोगे और वही आपका क्या हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बुकेट्स जो मैक्सिमम HCF आएगा वही आपका क्या हो जाएगा कितने बुकेट होंगे कितने बुके बनेंगे वो आपके बुकेट जो है वो इसका HCF ही इसका बुके होगा ओके तो आपको केवल इन तीनों नंबर्स का HCF फाइंड करना है ओके सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट इन योर नोटबुक ओके सो नाउ वी आर स्टार्टेड आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.4 related to LCM okay first take the screenshot and solve this question in homework okay okay students so I hope you understood all of the things so now we are starting our next exercise 3.4 in 3.4 we have to know about the LCM as you know that LCM means least common multiple LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एचसीएफ तो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखो एचसीएफ में आता है फैक्टर उसके फैक्टर करते हैं एलसीएम में आता है मल्टीपल उसका उसकी टेबल में कौन सा आता है दैट नंबर इज कॉल्ड मल्टीपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल ओके सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑल ऑफ द नेचुरल नंबर लेस देन 90 से छोटे सारे नेचुरल नंबर मेंशन करने हैं दैट आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 5 जो 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल हो क्या हो 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल सो 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल मतलब आपको पहले इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम फाइंड करने का जो मेथड है वो कॉमन डिवीजन एक मेथड है 3 and 5 दोनों को ऐसे लिखते हैं उसके बाद पहले 3 से डिवाइड किया इसमें 1 5 इट इज 5 and 1 and 1 तो इन दोनों का जो एलसीएम आया वो कितना आया 3 multiply 5 multiply 1 it means 15 is the LCM of both of these number so now you have to write the multiple common multiple इन दोनों के जो multiple होंगे वो इसके टेबल में आएंगे so now you have to write the table of 15 the first multiple is 15 में जा 15 2 जा 30 15 3 जा 45 15 4 जा
60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90 और 15 7 जा 105। उसके आगे 8 जा भी होता है, 15 8 जा 120, ओके 1 फिर आफ्टरवर्ड्स 135 एंड लास्ट नंबर कितना आएगा 150, ओके ये 50 का टेबल हो गया। नाउ वी हैव टू राइट लेस देन 90, 90 से छोटे केवल लिखने हैं, तो 90 से छोटे तो कितना है, इतना ही है, तो आपके मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे 15 30 45 60 and 75। दिस इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 5 लेस देन 90, 90 से छोटे, अगर 90 से बड़े भी काउंट हो तो सारे काउंट हो जाते हैं, ओके। सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट इन योर नोटबुक। एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके। Okay students, so our next question number second, find the LCM of the following set of the numbers by prime factorization method। You have to use the prime factorization method and find out the LCM of the number। prime factorization method का यूज करना है और इनका LCM फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस है, कोई भी 2 मैं सॉल्व कर दूंगा एंड द रिमेनिंग 2 इज योर होमवर्क। तो जस्ट सी इफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए पहले इसके प्राइम फैक्टर कर दो एंड इसके भी प्राइम फैक्टर आप मेंशन कर दो, ओके। देन 2 60, 2 30, 2 15, 3 1 and 1, 2 125, 5 25, again 5 5 5 1 and 1। देखो एचसीएफ के लिए तो हम क्या लेकर आते हैं कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे एल से मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो आपको मेंशन करने हैं। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, जो नंबर जो फैक्टर जितनी बार ज्यादा बार आया है वो आप मेंशन करेंगे। तो देखो यहाँ पे पहला फैक्टर है 2, यहाँ पे फैक्टर क्या है 2। अब यहाँ पे 2 केवल 1 टाइम है, बट यहाँ पे 1 2 3, तो 3 टाइम आपको 2 मेंशन करना है, ओके लीस्ट। उसके बाद सेकंड फैक्टर क्या है 3, यहाँ पे 3 है ही तो भी इस 3 को एक बार यहाँ पे एक बार इसे इसलिए एक बार मेंशन करना है। फिर क्या है 5 यहाँ पे कितनी बार है 1 टाइम है, यहाँ पे 1 2 3, तो 3 टाइम आपको 5 मेंशन करना है, ओके। तो ये मल्टीप्लाई जो आपका आंसर आएगा वो आएगा एलसीएम, और इस मेथड को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो 5 मल्टीप्लाई टू 10, 5 मल्टीप्लाई टू 10 एंड 5 मल्टीप्लाई टू 10, इट मींस आंसर इज 10 multiply 10 multiply 10 multiply 3, so LCM is 3000, LCM is 3000, okay। So this is the way to solve this question। So remaining all you have to solve। तो one more I will solve that D1, D वाला भी मैं solve करता हूँ। देखो यहाँ पे 240, after that 750, after that 24 and next 10। First of all 2, then 120, 2 then 60, 2 then 30, again 2 then 15, again 3 then 5 5 1 1, next 2 then 2 3 ja 6, 2 7 ja 14 and 2 5 ja 10, 5 5 7 ja 35, 5 5 ja 25, 15, again 5, okay, then 2 12, 2 6, 2 3, 2 5 5 1 and 1। अब आपको इसमें भी एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले मल्टीपल चेक करो 2, यहाँ कितनी बार है 1 2 3 4, यहाँ पे एक बार है 1 2 3 और 1, मैक्सिमम 4 टाइम, 2 वी विल राइट 4 टाइम, ओके 1 2 3 4। आफ्टर दैट 3, यहाँ पे 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम और वहाँ पे है नहीं 1 टाइम मैक्सिमम, सो 1 टाइम मैक्सिमम वी कैन राइट हियर, ओके। नेक्स्ट 5 1 टाइम 1 2 3 टाइम नहीं है और एक टाइम, तो मैक्सिमम 5 3 टाइम, वी विल राइट लाइक दिस, ओके। सो 5 मल्टीप्लाई टू 10, 5 मल्टीप्लाई टू 10 एंड 5 मल्टीप्लाई टू 10, 10 into 10 into 10 into 2 into 3, so the LCM of this number is 6000, 6000, okay। So next to that B and C is your homework, you have to solve like this only, okay। Take the screenshot and write in your notebook। Okay, so now today's class is over. The remaining question next we will solve in the next class. Okay, if you have having any doubt,
So just ask on Google Meet class. Okay. Thank you.